जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग कुछ आप में से अगर किसी को कोई डाउट हो जितना आपने अभी पढ़ा है उसके बारे में, तो आप मालूम कर सकते हैं। जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में अगर किसी को कोई डाउट हो मालूम किया जा सकता है। बोलाइए भाई। शाजी आइए। शाजिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। नाम प्लीज। हाँ सर, आपने एक होमवर्क दिया था जिसमें था मोबाइल किसके पास है। तो हम मैंने तो बनाया था हु हैज द मोबाइल, और बहुत सारे लोगों ने हु हैज अ मोबाइल। बट सर आपने लिखा था हु हैज अ मोबाइल। तीनों करेक्ट है सर कि कौन सा करेक्ट है? सब करेक्ट है। टोटल। ओके। ओके सर, थैंक यू। बेहतर है। नेक्स्ट। अनम फाइजा। बोलो जी। बोलो बोलो। सर मैं हैव और हैज में कुछ डाउट है। हाँ बताइए क्या डाउट है। सर हैज और हैज कब आता? बेहतर है। देखिए बच्ची ने। सर जो हाँ बोलो बोलो। सर जो आपने वो होमवर्क दिया था ना, माय सिस्टर हैज अ लैपटॉप। तो वो मेरी मदर कह रहे थे कि वहां पर हैव आता है, हैज नहीं। अब बेटे देखिए, जो प्लूरल हैं प्लूरल के साथ तो हैव यूज होता है और सिंगुलर के साथ हैज आता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिएगा। आई यू वी दे। अब बेटे देखिए, आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, हैव अ वी पेन, हैव अ वी पेन, हैव अ दे हैव पेन, अ दे पेन। हैव अ पेन। ठीक है, इन सब के साथ हैव का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर पेन का वर्ड है, एज एन एग्जाम्पल है। इसकी जगह दोस्त कोई भी ला सकते हो। मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास आई लैपटॉप है, हैव। यू हैव अ लैपटॉप। हमारे पास लैपटॉप है, वी हैव अ लैपटॉप। उन सबके पास लैपटॉप है, दे हैव अ लैपटॉप। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस को, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है, नहीं वाला बनाना है। तो आपको पहले से पता है कि नेगेटिव बनाने के लिए और मनफी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक लफ्ज डोंट। अब मुझे कहना मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, तो मैं बनाऊंगा सेंटेंस आई डोंट हैव अ पेन। तुम्हारे पास पेन नहीं है, यू डोंट हैव अ पेन। हमारे पास पेन नहीं है, वी डोंट हैव अ पेन। ठीक है, इसी तरीके से उनके पास पेन नहीं है तो दे डोंट हैव अ पेन। इस तरीके से तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैव का यूज करते हैं। देखिए यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने न्यूली ज्वाइन की है क्लास। ठीक है, मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि दो चीजें आप कर लीजिए, बस सिर्फ दो चीजें। ठीक है, पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि आप कंजुगेशन है उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जो मैंने टेबल दिए हैं, आई गो में जाता हूँ, आई डोंट गो में नहीं जाता, डू आई गो का में जाता हूँ, डोंट आई गो में नहीं जाता, ये वाले। इसी तरीके से आप
जो ही शी वाला पैटर्न है, जैसे ही गोज हो जाता है, ही डजंट को वो नहीं जाता है, डज ही को क्या हो जाता है, डजन ही को क्या वो नहीं जाता है, वाई डज ही को क्यों जाता है, वाई डजंट ही को क्यों नहीं जाता। ये जो पैटर्न है ये याद करना जरूरी है सबसे पहले आपके लिए। अगर आपने ये याद कर लिए तो फिर उसके बाद सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत आसान और इजी काम हो जाएगा। और अगर आपको ये याद नहीं हुए तो फिर आप इधर आधर, कभी इधर टकराएंगे कभी उधर टकराएंगे, अब समझ में नहीं आया कि हम करेंगे। इसलिए आपको कंजुगेशन याद होना जरूरी है। अभी अनम फायजा मैं आपसे भी कंजुगेशन पूछूंगा बेटे जरा, ठीक है, पहले ही समझा देता हूँ आपको। अब देखिएगा, अगली चीज, अगली चीज है ही, शी, हु, अनस, माई फादर। ये जो सारे वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके साथ आप लाते हैं हैज। ही हैज, ही हैज अ पेन, ठीक है, ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है। शी हैज अ पेन, हु का मीनिंग होता है कौन, हु हैज अ पेन, किसके पास पेन है। अनस हैज अ पेन, और माई फादर हैज अ पेन। देखिए यहाँ पर हु भी सिंगुलर है एक, यानी कौन, ठीक है, कोई एक बंदा है। अनस ये हमने वैसे ही एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर नाम लिख दिया है, इसकी जगह आप दूसरा वर्ड भी कोई रख सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल as he or यहाँ she. पर आप अनम भी रख सकते हैं। इसी तरीके से माई फादर जो है, माई फादर सिंगुलर है, इसकी जगह माई ब्रदर रख सकते हैं। इसी तरीके से माई सिस्टर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हैज ही आएगा। अब ये जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव बनाना है, मनफी वाले अंदाज में बनाना है, नहीं वाले अंदाज में। तो आपको पता है कि ही शी के साथ आता है डजंट, डजंट। अब जब ही और शी इन सब के साथ जब डजंट आ गया, तो ये जो हैज था ऊपर अभी ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हैज नहीं रहेगा, हैज यहाँ से खत्म, ये हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेंटेंस बन जाएगा शी डजंट हैव, शी डजंट हैव अ पेन, ठीक है जी। इसी तरीके से हु डजंट हैव अ पेन, अनस डजंट हैव अ पेन, माई फादर डजंट हैव अ पेन। इस तरीके से हम हैज और हैव को दोनों में फर्क इस तरीके से कर लेते जैसे मैंने आपको बताया है। ये मैंने आपको वो आसान तरीका बताया है कि मैं समझता हूं कि इससे आसान अंदाज में शायद कोई और तरीका हो, ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं है। जहां पर डज डजंट आ जाएगा वहां पर हैज फौरन चला जाएगा, वो वहां पर आएगा नहीं, ठीक है, ये बस ध्यान में रखना है। हाँ अनम फायजा बेटे आपको कंजुगेशन आती है, अनम फायजा। जी हाँ सर, आती है। हाँ ही वाली सुनाओ बेटे, ही वाली। ही वाली अभी सुना। जल्दी सुनाओ। ही गो। आप इतने टाइम क्यों लगा रहे हो बेटा, आपको याद नहीं है, आप याद करिए, आपकी सुनूंगा मैं, और कैमरा ऑन करके आंखें बंद करा के सुनूंगा, कैमरा ऑन और आपकी आंखें बंद, तब सुनूंगा, ठीक है। आपसे आप याद करिएगा इसको, या तो मुझे कल सुनाइएगा, या जैसे भी आप करें, ठीक है, आपको याद नहीं है जिस। सर हाँ कैमरा ऑन करो आप, इनको उस पर लाइए भाई, शाबाश, आंखें बंद करिए, अब सुनाइए, आइज बंद कीजिए अपनी। हाँ शाबाश, अब सुनाओ बेटे, आवाज नहीं आ रही मेरा बेटा। हाँ शाबाश। ही गोस, ही गोस वहां जाता है, ही डजन गोस वहां नहीं जाते, डज ही गो क्या वहां जाते, डजंट ही गो क्या वहां नहीं जाता, वाई डज ही गो वहां क्यों जाते है, वाई डजंट ही गो वहां क्यों नहीं जाता है। शाबाश, देखो ये बच्चा है माशाल्लाह, इसने, इस बच्ची ने, सॉरी बच्ची है, बहुत अच्छा सुनाया माशाल्लाह। ठीक है बेटी, और मेहनत करिए आप इस तरह से, आपको समझ में आया जो समझाया गया है यहाँ पर। हाँ आप जिसको करीब मत करके मत बोला कीजिए, आपकी आवाज नहीं आती से करीब करते हो। चलिए शाबाश, बेहतर है। किसी और का कोई डाउट तो नहीं भाई, बुलाइए किसी और को बुलाइए, हलीमा आइएगा, सलामकुम। प्लीज। सर, जो आपने सेंटेंस दिए थे ना, तो मोबाइल किसके पास है, तो आपने अभी बताया कि
अ लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। तो मैंने वो हैज अ मोबाइल लिखा था, उसमें मेरा करेक्ट नहीं आया था, मतलब जो सबका करेक्शन हुआ ना क्या इसका राइट है, तो मेरा नहीं आया था। और क्या किसी के पास मोबाइल है उसमें मैंने लिखा था डज एनीवन हैज अ मोबाइल। तो उसमें हैव और हैज में क्या डिफरेंस है? अभी क्या बताया मेरा आपको? आंसर, ये अच्छा समझ तो में आएगा आपको? सिंगुलर में, हाँ हाँ सिंगुलर में हैज लगाना है और प्लूरल्स में हैव लगाना है। बट डज एनीवन, तो उसमें सिंगुलर आया या प्लूरल आया, मतलब किसी के पास सब, तो प्लूरल आया उसमें। मैं आपको पूछती हूँ। देखिए गुड़िया, मैं इसलिए कहता हूँ सभी लोगों से, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ। देखो क्लास अगर हम्म। आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपके डाउट्स वहीं क्लियर हो जाए। नहीं मेरी एक है ना, आप लास्ट वाली क्लास थोड़ी घर पे गेस्ट आए थे ना तो मिस हो गई थी, फिर मेरी आप 8 o'clock वाली भेजे थे और सैटरडे संडे थोड़ा आउटसाइड चले गए, इसके लिए मैं नहीं देख पाई हूँ। तो लास्ट वाली क्लास में मेरी मिस हुई है। बट ये पहले वाला डाउट है मेरा कि गुड़िया, हैज और हैव में। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, अच्छा मैं आपको कह ही नहीं रहा सॉरी। हूँ, मैं तो आपके सवाल का जवाब दूंगा गुड़िया। मैं नॉर्मल बात हम्म। कर रहा हूँ। अब देखिए हाँ, मैंने अभी यहाँ ये बताया क्योंकि आपको। एक भी क्लास मिस हो जाती है ना तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग भी कि क्या हुआ है क्या नहीं, जो लाइव में देख लेते हैं वो नहीं, नहीं वीडियो में फिर इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना कि क्या सिखाया क्या नहीं, वो सब वैसा। अब मैं बताऊं? हाँ बताओ। ठीक है। अभी मैंने आपको ये बताया गुड़िया, ध्यान से हम्म। सुनिएगा। ही हैज अ हाँ पेन, शी हैज अ पेन, हैज हु अ हैज अ पेन। पेन, माय फादर हैज अ पेन। ठीक है। हाँ। अब इन सेंटेंसेस को जब मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो मैंने अभी आपको हम्म। बताया कि डजंट आ जाएगा ना। डजंट, डजंट हैव। ठीक है, जहां से हम्म। डज या हम्म। डजंट आना शुरू हो जाएगा वहां हम्म। हैज कयामत तक नहीं आएगा। ये याद अच्छा। रखना। हम्म। आगे अच्छा समझ तो में? इसमें डज एनीवन है, इसके लिए कि हैज नहीं आएगा, हाँ समझ गई। बच्चों के डज एनीवन है तो हाँ डज इसके लिए एनीवन में डज आ रहा तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। है। आया हम्म। समझ में गुड़िया? हाँ ठीक है, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, एक नहीं हजार भी डाउट होंगे तो मैं क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कोई मसले की हाँ बात ठीक नहीं है। है। अब बस ये कि हाँ क्लास ठीक। ध्यान से सुननी है। हम्म। असल में मैं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का पैटर्न लेके चलता हूँ कि किसी भी बच्चे को हम्म। कंफ्यूजन ना हो। लेकिन उसकी शर्त यही हम्म। रहती है कि बच्चा, हम्म। सामने वाला बच्चा ध्यान से सुने। अब मान लीजिए हाँ। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास ले हम्म। रहा हूँ। अब मैं वहाँ क्लास ले हम्म। रहा हूँ जहाँ सब लोग बैठे हैं, उनकी बातें भी सुन रहा हूँ और ऑनलाइन क्लास भी ले हम्म। रहा हूँ। कुछ नहीं है, फायदा नहीं होगा। अलग बिल्कुल अच्छा। फुल्ली कंसंट्रेशन से, जैसे एक बच्चा ट्यूशन में जाता है, पढ़ने हम्म। जाता है, वो सिर्फ अपनी हम्म। क्लास के जो टीचर है उनकी बात सुनता है, वैसे ही सुनना है। हम्म। बहुत, हम्म। ये इंशाल्लाह क्लास आपकी चेंज कर देगी सब कुछ, अल्लाह ने चाहा। आप ध्यान हाँ से सब ठीक चीजें है। सुनिए इंशाल्लाह। क्योंकि देखो ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलिए बढ़िया। बहुत हम्म। सारे लोग जो है अभी भी क्लास में हैं, मैं उनको भी बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस मैंने भी देखी बहुत सारी, आप भी देखते हैं। कोई टीचर इंटरेक्शन नहीं करता है, कोई टीचर होमवर्क नहीं देता है। उनके यहाँ सेलेक्ट है सैटरडे में, बस डाउट्स क्लियर होंगे आपके। उसके अलावा आप जानिए, आप बोलना आए नहीं आए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ मैं बुलवाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ हर एक बच्चे से, हर एक बच्चे से। कोई नहीं कराता है। इसलिए बताने का मकसद ये है कि जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, आप खंगाल लेना। पूरा हिंदुस्तान अगर मिल जाए तो मुझे बता देना, सर वो देखो वाला टीचर ऐसा पढ़ाता है वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ अगर कोई बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख पाया, यहाँ मेरे स्टेज पे मेरा बताया हुआ जो तरीका है, और इतना जो एकदम बहुत ही ईजी जिसे कहिए, वो भी नहीं सीख पाया, तो मुझे नहीं लगता कहीं वो और बंदा सीख पाएगा। क्योंकि जो इतना आसान तरीके से नहीं सीख पाया तो उसके लिए कौन सा आसान तरीका लाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये क्लास ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी, आपके लिए बदल देगी इंशाल्लाह। क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े हुए उनको मालूम है। आपको तो अभी 1 मंथ पूरा भी नहीं हुआ, जिन लोगों का हो गया है 9 PM वालों का, आप उनसे पूछ के देखिए। बहरहाल, बताने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग ध्यान से सुनिए हर चीज। एक नहीं, अगर किसी बच्चे के 1000 डाउट्स होंगे, ये बंदा इंशाल्लाह सब क्लियर करने तैयार है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है कोई बंदा सवाल करे, किसी को बताया कि सर मेरी ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो समझा दीजिए आप। तो मुझे अच्छा लगेगा कि एक बंदा है और जो, जिसको एक क्वेश्चन है, जिसको एक क्यूरी है, इंशाल्लाह उसको पूरा किया जाएगा। चलिए बहरहाल, किसी और का कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को फिर।
शाजी बताइए। सर द और ए का यूज कब और कहाँ करना है? देखिए, सवाल है गुड़िया का, द और आ का यूज कहाँ करना है। जी। ये आप 3 महीने बाद एडवांस लेवल में सीखेंगे। असल में अभी क्या, अभी तो आप लोग ना सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे करना है, उसको बनाना कैसे, ये सीखो। लेकिन आपने सवाल किया है तो वो सवाल का बहुत शॉर्ट में आपको जवाब दे दूं। देखिए, जब कोई चीज कॉमन होती है ना, तो जब कोई चीज कॉमन हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड आपको मैं बता दूं, बॉय है, बॉय, ठीक है। ये जो बॉय वर्ड है, ये कॉमन नाउन है। कॉमन इसलिए कि हर दुनिया में जितने भी लड़के हैं सब लड़के हैं। आपके यहाँ रहने वाला वो भी लड़का है, वो भी बॉय है। यहाँ रहता है कोई लड़का, वो भी बॉय है। कहीं भी दुनिया में रहने वाला वो बॉय है। ये हुआ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले आ आता है। बात समझ में आई? जी सर। कॉमन नाउन से पहले आ आता है। कॉमन नाउन से पहले हम्म। कॉमन, यही कॉमन प्रॉपर नाउन भी बन जाता है। ये यूं कह लो कि सेलेक्टेड नाउन बन जाता है। ये किसी खास लड़के के बारे में अगर आप बात करने लगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि भाई वो जो लड़का आपके साथ था वो कहाँ है, तो वो जो लड़का आपके साथ था वो कहाँ है, अगर मैं आपसे ये कहने लगूं, तो अब यहाँ पर द आ जाएगा। वेयर इज द बॉय हु वॉज विद यू यस्टरडे? वेयर इज द बॉय? वो लड़का कहाँ है? ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा, बस 1 मिनट। तो देखिएगा, ये जो मैं बता रहा था ये गुड़िया को, कि ये जो बॉय एक वर्ड है, ये कॉमन नाउन है, इससे पहले आ आता है। असल में क्या है कि आर्टिकल की बहस अलग है, कहाँ आएगा, कहाँ द आएगा, कहाँ एन आएगा। इसको मैं छेड़ना ही तो एडवांस लेवल की बात है, इसलिए मैं इसे ज्यादा छेड़ना रही हूँ। आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। कॉमन नाउन से पहले आ आता है। वही कॉमन नाउन जब खास बन जाता है तो फिर द आ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि वो लड़का कहाँ है जो आपके साथ था। वेयर इज द बॉय? द लगा रहा हूं मैं। हु वॉज विद यू यस्टरडे? जो कल आपके पास था। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज कर लेते हैं। समझ में आया गुड़िया? जी सर। बेहतर। थैंक यू। ओके गुड़िया, देखिएगा भाई, अब मैं आपको फिर से दोबारा से एक बहुत तेज वाले अंदाज में चीजों को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, उनको आप समझते जाइए। देखिए, हमने सेंटेंस यहाँ से शुरू किया था, मैं जाता हूँ से हमने बनाया था आई गो। ठीक है, मैं जाता हूँ। अब करना क्या था कि इस गो को हटा के सेंटेंस कुछ भी रखते रहिए। मैं आता हूँ, आई कम। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। मैं खाता हूँ, आई ईट। जो चीज आप खाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं केक खाता हूँ, तो आपने सेंटेंस बनाया आई ईट केक, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, आई ईट, सॉरी, आई ईट केक, मैं केक खाता हूँ। जो भी चीज आप खाते हो यहाँ आप रख सकते हो। मैं केक खाना चाहता हूँ, आप सेंटेंस बनाएंगे आई वॉन्ट टू ईट केक। ठीक है जी, आई वॉन्ट टू ईट केक। मैं केक खाना चाहता हूँ। ये जो सेंटेंस है, ये मैं सब प्रैक्टिस पहले करा चुका हूँ आपकी। ठीक है, जो मेरा डे 4 है, और मैं उन लोगों से कहूंगा जिनको अभी भी कुछ भी कमजोरी है, वो मेरा जो डे 4 है कम से कम 10 बार देखिए उसको। जिनकी भी कमजोरी, सभी लोगों से कह रहा हूँ, मेरा जो यूट्यूब पर डे 4 पड़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, उसको आप कम से कम 10 बार देखिए। फिर इंशाल्लाह देखिए कैसे आपकी कम्युनिकेशन में सुधार आता है। कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह उससे। ठीक है, उसमें चूंकि मैंने हर चीज क्लियर की है और बहुत शॉर्ट में की है, इसलिए कह रहा हूँ 10 बार देखिएगा आप उसको, फिर बताइएगा मुझे आप। तो देखिए, आई ईट केक, मैं केक खाता हूँ। मैं केक खाना चाहता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर वांट पड़ा है बस, आई वांट। ठीक है, अब मैं आई वांट का ट्रांसलेशन है मैं चाहता हूं। अब मैं क्या करना चाहता हूं, जो भी करना मैं चाहता हूं वो टू के बाद वर्ब रख दूंगा। जैसे यहां पर है आई वांट टू ईट, खाना चाहता हूं। बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक, बोलना चाहता हूं। ठीक है, सोना चाहता हूं, आई वांट टू स्लीप। इस तरह से बना सकते हैं आप, जितने चाहे इतने सेंटेंस पर बना सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस वो है जो अफर्मेटिव है, क्योंकि इनके आखिर में हाँ आ रहा है। अफर्मेटिव वही सेंटेंस होता है जो जिसको मुस्बत भी कहा जाता है उर्दू में, ठीक है, जिसमें हाँ होता है। इसी सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है, तो मैं आई के बाद डोंट बढ़ा दूंगा यहाँ पर, डोंट। आई डोंट ईट केक, मैं केक नहीं खाता हूँ। मैं बिस्किट नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट बिस्किट।
मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट बिरयानी। अच्छा, मैं, अब ये जो सेंटेंस है कि मैं केक नहीं खाता हूँ, नीचे है मैं केक खाना चाहता हूँ। अब मुझे इस सेंटेंस को बनाना, मैं केक खाना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या है, यहाँ पर डोंट लगा दूंगा, आई डोंट वांट टू ईट केक, आई डोंट वांट टू ईट केक, मैं केक खाना नहीं चाहता हूँ। मैं फ्रूट्स खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट फ्रूट्स। मैं चॉकलेट खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट चॉकलेट। तो कहने का मकसद ये है कि इसी सेंटेंस को आपको अगर नेगेटिव बनाना तो डोंट इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मामला क्लियर हो गया। अगली चीज समझिएगा जरा, अगली चीज सवाल वाली आ जाती है भाई, डू यू, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम आते हो, डू यू कम। ये जो गो है इसको चेंज करते रहिए, सेंटेंस बदलता रहेगा। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम अरेबिक बोलते हो, डू यू स्पीक अरेबिक। ठीक है, इस सेंटेंस को मुझे वांट वाले अंदाज में लेके जाना है, इसी सेंटेंस को सेम। अब मैं इसी सेंटेंस को अगर वांट वाले अंदाज में बनाऊंगा तो सेंटेंस बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है डू यू गो, क्या तुम जाते हो। अच्छा, क्या तुम जाना चाहते हो, तो डू यू वांट टू गो। ठीक है, डू यू वांट टू गो। देखिए, जब दो वर्ब लाते हैं ना, दो या दो से जायद वर्ब या फेल लाना हो किसी भी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर एक वांट है और एक गो है, तो उन दोनों के बीच में टू का लाना जरूरी रहता है। ठीक है, जब तक आप टू नहीं लाएंगे ना बीच में, तो वो जुड़ने के नहीं है। दो या दो से जायद जब भी वर्ब सेंटेंस में होंगे, फेल सेंटेंस में होंगे, तो उनको जोड़ने के लिए टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक वांट है और एक गो है, इन दोनों को हमने जोड़ा, तो जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर टू को लाना पड़ा। अगर हम टू को यहाँ नहीं लाएंगे तो जोड़ आपस में रब्त पैदा और ताल्लुक पैदा नहीं होगा। ठीक है, वो सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ये जो पैटर्न है, डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो, इस पे एक करोड़ सेंटेंस बना लो। क्या तुम आना चाहते हो, तो डू यू वांट तो रहेगा ही, और टू के बाद इसको बदलते रहिए, इन भाई साहब को उठा के आप चेंज करते रहिए। क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक। क्या तुम अरबिक, बड़ा कर लो सेंटेंस को थोड़ा सा, क्या तुम अरबिक बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक अरबिक, बड़ा हो जाएगा सेंटेंस। क्या तुम उर्दू बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक उर्दू। क्या तुम बिरयानी खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट बिरयानी। जितना बड़ा करना चाहे सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने पैटर्न्स आपको सिर्फ समझाया है, इस पर सेंटेंस बनाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब देखिएगा, इस पैटर्न को मुझे नेगेटिव बनाना है, यही वाला जो अंदाज है मुझे इसको मनफी वाले अंदाज में लेके जाना है। तो मैं इसको बना सकता हूं, क्या तुम जाना नहीं चाहते हो, तो सेंटेंस बन जाएगा, डोंट यू वांट टू गो। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, ऊपर वाला ही है, बस यहाँ पर क्या किया, डोंट। पहले डू यू था, अब इसको मैंने डोंट बना दिया, यानी डू नॉट जो है इसको मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो डोंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो डोंट यू वांट टू गो, क्या तुम जाना नहीं चाहते हो। क्या तुम आना नहीं चाहते हो, डोंट यू वांट टू कम। क्या तुम बोलना नहीं चाहते हो, डोंट यू वांट टू स्पीक। क्या तुम इंग्लिश बोलना नहीं चाहते हो, डोंट यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, डोंट यू वांट टू मीट मी। डोंट यू वांट टू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। तो इस तरीके से ये पैटर्न्स हैं, इनको आप अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ही शी वाला पैटर्न आपको पता है पहले से। ही शी वाले पैटर्न में भी हम जरा इनको ले लेते हैं। जैसे देखिए, सेंटेंस है, ही गोज, वो जाता है। ठीक है, अब मुझे कहना है वो आता है, तो कोई मसला ही नहीं है, सीधे सीधे सेंटेंस बन जाएगा, ही कम्स। ही या शी या जो भी हो, जैसे मैंने अभी आपको हैज वाले उसमें बताया था, कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, वाहिद अगर इसम होगा, तो इस तरीके से आप उसको लेकर आएंगे। देखो, इसके लिए कंजुगेशन, गर्दान का याद होना जरूरी है। जो टेबल्स मैंने आपको दे रखे हैं, वो जिसके याद है वो सब समझ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, और जिसको वो याद नहीं वो सोच रहा होगा यार ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी ये है, वो आपको याद होना चाहिए। जिसके पास नहीं है मुझे मैसेज करिए 95 वाले नंबर पर। ठीक है, 95 वाला नंबर है ग्रुप में, उस पर आप मुझे मैसेज करिए, बताइए सर मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए। जिसको जो जरूरत है इसी नंबर पर रब्ता करिएगा। 94 वाले पर करेंगे जो इनके पास रहता है, वो ये 3 दिन बाद जवाब देंगे आपको।
ये आपको जवाब नहीं दे पाए। वजह उसकी ये कि इनके पास मैसेजेस की इतनी भरमार रहती है कि वो बंदा जवाब कैसे दे। अभी इन्होंने कहा कि ठीक है मैं सर से बात करूंगा, तो सर से बात करूंगा इन्होंने बता भी दिया होगा मुझसे जो भी किया, और पता चला वो 3 दिन बाद देख के मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे मैसेज आया था। ऐसा होता है बहुत बार। तो इसलिए आप जब एडमिशन आपका होगा तो आप अब मुझसे जुड़ गए, डायरेक्ट मुझसे रब्ता करिए आप, ठीक है। ये तो उन लोगों के लिए जो जुड़े हुए नहीं है, खाली मालूमात ले रहे हैं या पूछ रहे हैं सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, पूछ रहे हैं सर जो है 1 महीने की कोई स्कीम आपके पास है क्या, सर खाली एक्सेंट अगर सीखना हो तो क्या वो सिखा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन ही उनको देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो आप मुझसे जुड़ गए तो ये वाले नंबर पर आप रब्ता करिए जो मैंने 95 वाला बताया आपको। बहरहाल सेंटेंस से वो आता है ही कम्स, वो बोलता है ही स्पीक्स, वह सोता है ही स्लीप्स, वह खाता है ही ईट्स, वह लिखता है ही राइट्स। अच्छा, अनस लिखता है तो अनस राइट्स, मेरे फादर लिखते हैं तो माय फादर राइट्स, कौन लिखता है हु राइट्स। बताने का मकसद ये है कि ये वाला जो पैटर्न है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब आप जो यूज करेंगे वो ही के साथ, शी के साथ, अनस के साथ, हु के साथ, माई फादर के साथ, ठीक है जी। ये मैंने वैसे ही लिख दिया है यहाँ पर, यही वाला पैटर्न। वह आता है ही कम्स, शी कम्स वो आती है, अनस कम्स अनस आता है, हु कम्स कौन आता है, माई फादर कम्स मेरे फादर आते हैं। ये खेल बहुत जबरदस्त है जो मैं बता रहा हूँ, ये समझ लेना अभी, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों का, सर ये ऐसा हो ये कहाँ आ रहा है। इसलिए बता रहा हूँ बहुत साफ साफ, माइंड में सेट कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ये ऊपर जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, ये खेल सब में बिगाड़ देते हैं। अनस का मतलब मैंने बताया था आपको, अनस का मतलब है कोई भी नाउन, किसी का भी एक नाम हो, आप हैं आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी अम्मी का नाम, अनस की जगह सब जगह आएगा। हु है तो है ही, माई फादर है यहाँ पर, माई सिस्टर वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। सिंगुलर जो भी होगा, एक माई फादर, माई ब्रदर, एक भाई अगर के बारे में बात करनी है, अगर मेरी बहन, एक बहन अगर है माई सिस्टर, एस आएगा, कम्स। आया समझ में? जब ये बात आपके समझ में आ गई तब अगली बात समझते हैं जरा। अगली बात ये है, सेंटेंस है ही कम्स, वह आता है, इसी तरीके से कोई से भी इस्तेमाल कर लीजिए इनके साथ, सब में वैसे ही रहेगा। इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव वे में लेके जाना है, इसी सेंटेंस को जहां पर लिखा है। अब ही कम्स वो आता है, मुझे कहना वो नहीं आता है, तो सेंटेंस बन जाएगा ही डजंट कम। डज नॉट को मिलाकर पढ़ते हैं डजंट, डू नॉट को मिलाकर पढ़ते हैं डोंट। तो यहाँ पर डज नॉट को मिलाया पढ़ा है इसको डजंट, ठीक है। स्पोकन में ही चलता है, ही डजंट कम। नोट कर रहे हैं कुछ बात भाई साहब? यहाँ ऐसा आ रहा है और ही डजंट कम यहाँ ऐसे नहीं आ रहा है। ये पॉइंट समझना है सर। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जहां पर डज या डजंट आना शुरू हो गया वहां पर एस कयामत तक नहीं आएगा, और जिस दिन आ गया तो कयामत आ जाएगी। ठीक है। डज और डजंट आ नहीं, ये एस के साथ आ नहीं सकता, ठीक है। जहां एस आएगा वहां डज या डजंट नहीं आएगा, ठीक है। अल्लाह पाक जब इनको पैदा करा था ना दोनों को, तो अल्लाह पाक के यहाँ से कह के आए थे, अल्लाह पाक पैदा तो कर रहे हो आप देख लो, लेकिन एक स्टेज पे दोनों जाएंगे नहीं। जहां डज हजरत की तकरीर होगी जिस स्टेज पे, वहां एस नहीं तशरीफ लाएंगे, और जहां एस होंगे वहां डज नहीं आएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि जाओ भाग जाओ, ठीक है। तो बहरहाल देखिएगा, ये मैं कुछ चीजें मजाक में बोल देता हूँ ऐसी। तो देखिए ही डजंट कम में यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब डज आ रहा है तो डज के आते ही यहाँ से एस खत्म हो गया जो यहाँ पर था। जो खेल यहाँ ही के साथ हुआ वो शी के साथ भी होगा, इसी तरीके से अनस के साथ भी होगा, और इसी तरीके से हु के साथ भी होगा, माई फादर के साथ भी होगा। अब देखिए कैसे मुझे कहना है, शी कम्स वो आती है, वो नहीं आती है, शी डजंट कम। एक एग्जांपल और लिखता हूं जरा और बात क्लियर हो जाएगी। असल में है क्या, इस पर फोकस क्यों कर रहा हूं, इसको मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन फोकस इसलिए कर रहा हूं कि कुछ बच्चे मान लीजिए जो 8 PM वाले हैं,
उनके अभी तक यही कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा यार, एस कहाँ आना और एस कहाँ आना, डज कहाँ आना है। तो इसलिए भाई से क्लियर कर रहा हूँ फोकस करके। प्लीज आप खास कर ख्याल रखिएगा, कहीं बैठे हो तो अलग को बैठे हो जाके घर में, ठीक है, अच्छे से सुन लीजिएगा। इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ मैं एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ हु का, ठीक है, हु का लाता हूँ। अब यहाँ मैंने लिखा हु स्पीक्स, कौन बोलता है। अब यहाँ पर इसको नेगेटिव बना रहा हूं इसी सेंटेंस को, कौन नहीं बोलता है, हु डजंट स्पीक। देख रहे हैं आप, हु डजंट स्पीक, कौन नहीं बोलता है। यहाँ ऐसा आ रहा भाई साहब, हु स्पीक्स, कौन बोलता है। अच्छा कौन नहीं बोलता, हु डजंट स्पीक, एस खत्म। इतनी पावर है इस बंदे के अंदर कि एस की हिम्मत नहीं सामने टकरा जाए भाई, खत्म। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हु स्पीक्स है, मुझे कहना है मेरे फादर बोलते हैं, तो माई फादर स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स। अच्छा मेरे फादर नहीं बोलते हैं, माई फादर डजंट स्पीक, एस नहीं आएगा, माई फादर डजंट स्पीक, मेरे फादर नहीं आते। ठीक है, तो खुलासा कलाम ये है, दो लफ्जों में अपने माइंड में सेट कर लीजिए अभी। क्या सेट करना है, कि सर ने ये बताया था कि जहां डज आना शुरू हो गया है ना, वहां एस नहीं आएगा बस। इसका मतलब ये हुआ कि जहां एस आ रहा है वहां डज आएगा ही नहीं। जैसे यहां पर है ही कम्स और हु स्पीक्स, ये दो सेंटेंस है जहां डज नहीं आ रहा है, इसलिए एस आ रहा है। और ये जो सेंटेंस है दोनों, इसमें डज डजन शुरू हो गया, ऊपर वाले कम में यहाँ एस नहीं आ रहा है, नीचे स्पीक में एस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए कि डजन साहब आ गए, जब भी आ गए तो एस खत्म। मुझे उम्मीद ये है कि बात आपके समझ में आ गई माशाल्लाह। अब देखिए इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस, ठीक है, सिंगुलर से, वो समझने जरा बढ़िया से, एकदम बहुत जबरदस्त, बड़े आसान से, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिएगा, जैसे भी एक सिस्टर ने सेंटेंस ही पूछा था, देखिए क्या कोई, कयामत तक के लिए याद रख लीजिए ये वाला सेंटेंस, क्या कोई के लिए आप इस्तेमाल करेंगे डज एनीवन। बस ये याद रखना जो मैं लिख रहा हूं, ये अगर आपको याद है इंशाल्लाह कंफ्यूजन है। देखो जिस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि वो ऐसी चीज है कि इस पे जो आपके बड़े काम आएगी। बड़ा बड़ा अच्छी गलती करते हैं इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको नहीं करनी इंशाल्लाह, ना आप करेंगे। अब देखिए डज एनीवन, क्या कोई के लिए इस्तेमाल होता है। अब मुझे कहना क्या कोई आता है, तो अब मैं बनाऊंगा डज एनीवन कम। डज एनीवन कम, देखो कम्स में एस नहीं आ रहा है, क्यों, ये तशरीफ फरमाए भाई साहब पहले से, डज मौजूद हैगा। जब डज होगा तो एस किसी भी सेंटेंस में आ नहीं सकता, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो डज एनीवन कम, क्या कोई आता है, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। आप कह सकते हैं क्या कोई आना चाहता है, तो क्या कोई आना चाहता है तो डज एनीवन तो आएगा ही भाई, क्योंकि क्या कोई बोला जा रहा है। तो डज एनीवन वांट टू कम, ठीक है भाई, डज एनीवन वांट टू कम। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने वांट बढ़ाया है, ठीक है, ऊपर वाला ही सेंटेंस है, सिर्फ वांट का इजाफा किया है। जब वांट लाए तो डायरेक्ट टू इसलिए आना कि कम भी आ रहा है। दो वर्ब्स को भी पीछे बताया था, जब मिलाते हैं उनको एक साथ, तो दोनों को जोड़ने के लिए टू लाना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए टू लाए। अब देखिए ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाले सेंटेंस सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि ऊपर वाले में चाहने वाला मीनिंग नहीं है, वो जो नीचे वाले में, ठीक है। अब देखिए डज एनीवन कम, क्या कोई आता है, क्या कोई आना चाहता है। डज एनीवन वांट टू कम, क्या कोई आना चाहता है। ये एक सवाल हो गया, और इसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। क्या सेट करना भाई, ये वाला पोर्शन निकलना नहीं चाहिए आपके माइंड से भाई साहब। अगर ये निकल गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं निकलना है। जब भी मैं आपसे पूछूंगा प्रैक्टिस कराते हुए क्या कोई इंग्लिश बोलता है, डज एनीवन आ जाना चाहिए सबसे पहले। आपको सोचना हो तो ये सोचना यार बोलने की क्या आती है, ठीक है, इसलिए इसको माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अब देखिए
ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ लोग जो पूछना चाह रहे हो बाद में उनको मौका दिया जाएगा। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, क्या कोई आता है, डज एनीवन कम, ठीक है। एक सवाल है भाई, क्या कोई आता है, एक सवाल है ना। अब इस सवाल का मुझे जो जवाब देना है वो दो तरह से देना है, या तो कोई बंदा आता होगा या कोई नहीं आता होगा। भाई जब कोई बंदा आपसे सवाल कर रहा है कि भाई क्या कोई आता है, तो जिस बंदे से आप सवाल कर रहे हैं वो इस सवाल के जवाब में या तो बताएगा हाँ कोई आता है, और ये कहेगा कि कोई नहीं आता है। वही ऑप्शन है। अब देखिएगा ये भी खेल बहुत जोरदार है। सवाल हुआ डज एनीवन कम, क्या कोई आता है। अब ये जो सवाल है, इस सवाल के दो जवाब हैं। सवाल है डज एनीवन कम, क्या कोई आता है, दो जवाब। पहली बात तो ये है कि सच में कोई आता होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या कोई आता है, तो आप कह रहे हैं किसी से अरे हाँ वो अनस आता है, ठीक है। कोई आपका भाई हो, कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। अब आप कह रहे हैं हाँ अनस आता है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे भाई साहब, अनस कम्स, अनस आता है। देख रहे हैं आप, सवाल है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। कई बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन रहता है, खत्म नहीं होता, लेकिन आज इंशाल्लाह खत्म होगा हर एक का, मुझे उम्मीद अल्लाह की तरफ से। अब देखिए डज एनीवन कम, क्या कोई आता है, इस सवाल है, इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है, दो जवाब। पहला यस अनस कम्स, अनस आता है। अगला जवाब कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। सेंटेंस बनाएंगे आप, नो वन कम्स। ये भी माइंड में सेट कर लीजिए, कोई नहीं के लिए नो वन यूज होता है भाई साहब। ये सेट, जिस चीज को मैं कह रहा हूँ ना सेट कर लेना, तो सेट करने का मतलब ये है कि वो सेट ही कर लेना माइंड में, ठीक है। तो अब देखिएगा आप शुरू से, डज एनीवन कम, क्या कोई आता है, एक सवाल हुआ। इस सवाल के दो जवाब हमने दिए, या तो कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल आता है, जैसे अनस कम्स, अनस आता है। कम्स में एस इसलिए आ रहा है कि अनस भाई साहब सिंगुलर है, ठीक है। अनस सिंगुलर है, कोई दो बंदों का नाम अनस नहीं, एक ही है कोई जिसके बारे में आप बता रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा जवाब, भाई कोई नहीं आता है, तो कोई नहीं आता तो नो वन। नो वन में जो वन है भाई ये सिंगुलर है, वन है ना, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है कम्स, बात समझ में आएगी होगी माशाल्लाह। तो देखिए अच्छा, इसी तरीके से नीचे वाला सेंटेंस है, नीचे वाला सेंटेंस और ऊपर वाला सेम है, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या है, बस ऊपर वाले में चाहने वाला मीनिंग नहीं है और नीचे वाले में चाहने वाला मीनिंग है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड वांट लगाया गया है, ठीक है। अब नीचे वाला डज एनीवन वांट टू कम, क्या कोई आना चाहता है, सवाल हुआ, क्या कोई आना चाहता है, ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब आप दे रहे हैं दो तरह से, या तो कोई आना चाहता है या फिर कोई आना नहीं चाहता है। अगर कोई आना चाहता है तो ये वाला पैटर्न यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अनस वांट्स टू कम, अनस वांट्स टू कम। इसी तरीके से कोई आना नहीं चाहता है, नो वन वांट्स टू कम। ये मैं लिखे देता हूं इसको जरा, मेरे ख्याल से लिखे देता हूं। इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला देखिएगा क्या है, पहला है इस सवाल का जवाब, डज एनीवन वांट टू कम, क्या कोई आना चाहता है। तो आप कह रहे हैं अरे भाई यस अनस wants to come। दूसरा, कोई आना नहीं चाहता है, नो वन wants to come, ठीक है जी। नो वन wants to come, कोई आना नहीं चाहता है। यहाँ एक चीज का और ख्याल रखना भाई साहब। आप कहेंगे सर कितनी चीजों का ख्याल रखवाएंगे आप, हर बार ये कह रहे हैं एक को और रखना है। चलो एक ही रख लो, बचपुर मत रखना, ये वाली लास्ट है, ठीक है। अब देखिएगा, अनस wants to come, नो वन wants to come। यहाँ जो एस लगा रहे हैं आप,
वो जो पहला वाला वर्ब होगा उसमें लगेगा, टू के बाद जो आ रहा है उसमें कुछ नहीं लगेगा। कभी यहाँ भी लगा था आपसे, सर आपने तो बताया था ऐसे लगेगा। तो आपने मालूम है क्या सेंटेंस बनाया, अनस वांट्स टू कम्स। मेरे भाई ने यहाँ भी आ जाके ऐसे ठोक दिया। तो अनस वांट्स टू कम्स नहीं बोलेंगे, अनस वांट्स में जो अनस के बाद जो फौरन वर्ब आएगा या कोई भी नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो वर्ब आएगा सिर्फ उसी में ऐसा आएगा। जब टू के बाद जो वर्ब आ रहा है उसमें ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे यूज होगा जैसे वो है। ठीक है भाई, जैसे दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं, पहले वाले में जैसे नो वन वांट्स, यहाँ ऐसे टू के बाद आ रहा है कम, ना तो टू के बाद यहाँ पर ऐसा आ रहा है और ना टू के बाद यहाँ पर ऐसा आ रहा है। ये दोनों दोनों सेंटेंस टू के बाद में ऐसे नहीं, ये ख्याल रखना, कुछ लोग इसमें गलती कर जाते हैं, मुझे मुनासिब लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, तो देखिएगा ये मैंने आपको पैटर्न आज समझाया है, सिंगुलर का मैंने क्लियर करने की इसको कोशिश की है। और इसमें से यकीनन आप लोगों को कुछ सवालात हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास 2 मिनट। अब देखिए मेरे पास हैंड रेज्ड हैं, एक आयशा हैं और एक मुबीन हैं और एक सोहिल है। लेकिन सबसे पहले हैंड आयशा का है, तो आयशा का देख लेते हैं, अगर वक्त बचेगा तो जवाब देंगे। बाकी जो 2 लोग हैं वो मैसेज कर सकते हैं, कभी भी किसी का कोई डाउट हो और आपको यहाँ पूछने का मौका ना मिले तो ये मत समझिएगा कि सर ने हमसे नहीं पूछा, हमें मौका नहीं मिला। परेशान नहीं होना है, आपके पास नंबर है, वॉइस मैसेज करिए, सर ये बताइए, बताया जाएगा इंशाल्लाह। जी बुलाइए भाई, आयशा आइए। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना है क्या वो अपने पास एक पेन रखना चाहता है? डज ही हैव वांट टू कीप अ पेन? क्या वो अपने पास पेन नहीं रखना चाहता? डजंट ही हैव वांट टू कीप अ पेन? देखिए, चाहने पहले किसी चीज की चाहत होगी ना, तभी तो वो चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिरयानी खाने की चाहत हो रही है, तो पहले चाहत है तभी तो खाने की बात है। हाँ तो गुड़िया, जैसे हमारे हिंदी उर्दू सेंटेंस में चाहने वाला सेंस पहले आ रहा है, अंग्रेजी में भी वैसे ही आएगा, वांट लाइए पहले। हाँ वही मैं, डज ही हैव वांट नो, टू? डज शी हैव क्यों ला रहे हो आप, डज शी वांट। डज ही वांट टू हैव? बिल्कुल सही है। हैव और कीप भी रखना चाहते हैं, तो कीप के लिए रखना यूज कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस है, क्या वो पेन रखना चाहते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर है ना गुड़िया, डज ही वांट टू, कीप भी ला सकते हो, कीप अ पेन, तो ठीक है। और कीप के बजाय आप यहाँ पर हैव भी ला सकते हो, दोनों चले गए, बोथ आर करेक्ट। ओके। सॉरी, पी पी कीप, के डबल ई पी, कीप ये ला सकते हैं आप। वाला है, क्या वो अपने पास पेन नहीं रखना चाहता? डजंट ही हाँ वांट? गुड़िया, सेम है, इस डज को डजंट से बदल दो, सेम है बिल्कुल। सर कीप नहीं रखे, हैव और कीप दो साथ नहीं रखे। मेरे कहने का मतलब वो अपने पास के लिए हैव और रखना चाहने के लिए भी हम कीप रख रहे हैं, नहीं तो ये सही है। नहीं गुड़िया, देखो हैव का मीनिंग भी पास रखना है और कीप का मीनिंग भी पास रखना है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है गुड़िया, इसलिए दोनों यूज नहीं करते। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट कर रहे थे ना। ठीक है हाँ, सर, हाँ ये समझ में आया वाली बात आपको नहीं, समझ में आ ये अभी भी गया। है। नो नो सर, समझ में आ गया, आपने बता दिया। डज ही वांट टू या हैव लगाए या कीप लगाए, हाँ आप पे। जी, एक लगाना गुड़िया, दो नहीं लगाने। थैंक यू चलिए, सर। जजाकल्ला भाई, आप लोगों को इंशाल्लाह कल प्रैक्टिस कराई जाएगी इंशाल्लाह। और कल जिन लोगों के सवालात हैं या तो मुझे व्हाट्सएप पे कर दें या कल आप पूछ लीजिएगा क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं, जजाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।